नमस्कार दोस्तों। 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार, भादो माह चतुर्थी तिथि। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट छोटी बड़ी खबरों को। आज की पहली खबर है कि ग्वालियर में चलेंगी 60 मिली बसेस, 10 रूट तय। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती। ग्वालियर शहर वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नई सौगात मिलने वाली है। जल्द ही शहर में 60 मिडी ई बसेस उतरेंगी, जो 10 सतह रूट पर दौड़ेंगी और यात्रियों को बेहतर सफर का विकल्प देंगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रैफिक जाम, ऑन्टो और ई रिक्शा की व्यवस्था और जगह जगह गड्ढों वाली सड़कों के बीच यह बसेस कितनी सुचारू रूप से चल पाएंगी। पूंजीगत व्यय में एमपी देश के टॉप 3 में 41% की रिकॉर्ड वृद्धि थी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है और सकल घरेलू उत्पाद 15,395 रुपये करोड़ तक पहुंच चुका है। सीएजी के आंकड़ों के मुताबिक विकास कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय में प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमपी ने पूंजीगत व्यय में 41% की वृद्धि दर्ज की, जो अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। 200 से ज्यादा निर्माण स्थलों पर ड्रोन निगरानी। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम हुआ हाईटेक। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हाईटेक कदम उठाया। अब सरकारी स्कूल, अस्पताल और कार्यालय भवनों के निर्माण पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। बीते हफ्ते 200 से अधिक निर्माण स्थलों पर ड्रोन तैनात कर दिए गए, जो कि मुख्यालय को साइट की लाइव तस्वीर और वीडियो भेजते हैं। एमपी में पदोन्नति में आरक्षण पर 14 अगस्त को सुनवाई, सरकार देगी जवाब। मध्य प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति में आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में 14 अगस्त को अहम सुनवाई होगी। इस दिन राज्य सरकार अपना जवाब पेश करेगी। पिछली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पाई थी और अतिरिक्त समय की मांग थी। अब संभावना है कि दिल्ली से सीनियर एडवोकेट के जरिए सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखेगी। एमपी में 14 से 18 अगस्त तक श्री कृष्ण पर 3000 मंदिरों में होंगे आयोजन। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग 14 से 18 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भव्य श्री कृष्ण पर्व हलधर महोत्सव एवं लीलाधारी का प्रकाशोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान 3000 से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, श्रृंगार, प्रतियोगिताएं, मटकीफो, रासलीला और भजन संध्या जैसे पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। एमपी से 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट 25 अक्टूबर से मिल सकती है सुविधा। मध्य प्रदेश से दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और पुणे, हैदराबाद, दतिया, रीवा, रायपुर, कोलकाता, अहमदाबाद समेत 13 शहरों के लिए जल्द सीधी उड़ान सुविधा शुरू होने जा रही है। यह सेवा भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है और विंटर शेड्यूल के तहत संचालित होगी। त्योहारी सीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही सुविधा से यात्रियों का सफर तेज, आसान और सुगम होगा। एमपी में कांग्रेस का दावा, आज होगा चुनाव चोरी का खुलासा। मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव 2023 की कथित चुनाव चोरी का खुलासा करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पटवारी ने लिखा कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की दुर्भावना रखने वालों की साजिशों को बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस खुलासे के गवाह बने। इंदौर में आज भव्य तिरंगा यात्रा सीएम मोहन यादव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज ऐतिहासिक राजवाड़ा से गांधी हॉल तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि इस यात्रा में हर आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे। खास आकर्षण के रूप में यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की झलक प्रस्तुत की जाएगी, जो देशभक्ति और वीरता का संदेश देगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और भी प्रबल करना है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश की अंतिम तारीख
नजदीक मान्यता जारी करने में देरी से छात्रों की चिंता बढ़ी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन अब तक काउंसिल ने कॉलेजेस की मान्यता जारी नहीं की। प्रदेश के कुल 170 कॉलेजेस में से 90 का निरीक्षण हो चुका है, जबकि 80 कॉलेजेस का निरीक्षण अब भी बाकी है। इस कारण से मान्यता सूची में देरी हो रही है। काउंसिल सभी कॉलेजेस का निरीक्षण पूरा करने के बाद मान्यता जारी करने की तैयारी में है। इस देरी से अभ्यर्थियों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ गई। समय पर मान्यता न मिलने से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। भोपाल के ऐशबाग आरओबी के सुधार का खाका तैयार। जल्द होगी आधुनिकीकरण की शुरुआत। भोपाल के अशकग रेलवे ओवरब्रिज को सुधारने की अंतिम चरण में है योजना। देश भर में अपने 90 डिग्री मोड़ के कारण चर्चित इस ओवरब्रिज की नई डिजाइन पर काम पूरा हो रहा है। इस सप्ताह लोक निर्माण विभाग इसकी डिजाइन को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति से मंजूरी मिलने के बाद सुधार कार्य जल्द शुरू होगा। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। एमपी में शव वाहन योजना शुरू, लेकिन बगैर तैयारी के आमजन को नहीं मिल रहा सही लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जुलाई से शव वाहन सेवा शुरू की, ताकि लोगों को परिजनों के शव को ले जाने में सुविधा मिल सके। हालांकि योजना शुरू होने के बावजूद अभी तक आम जनता को इसका सही फायदा नहीं मिल पा रहा। इस सेवा के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर नहीं है, जिससे संपर्क में परेशानी हो रही है। साथ ही यह सुविधा केवल जिला सीमा के अंदर सीमित नहीं, जिससे दूसरे जिले के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाता। इंदौर में वोट चोरी मामले पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, सिर्फ 14 कार्यकर्ता हुए शामिल। इंदौर में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन तय समय पर केवल 14 कार्यकर्ता ही गांधी प्रतिमा के सामने जुट सके। जिला अध्यक्ष अजत सिंह पटेल ने अन्य सदस्यों का इंतजार किया और कॉल भी की, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। प्रदर्शन में आए कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। एमपी के 13 रिसोर्ट होटल्स में खुलेगी सोवेनियर शॉप। पर्यटन विकास निगम ने किया निर्माण। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुवेनियर शॉप खोलने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 13 स्थानों को चुना गया, जिसमें ग्वालियर, पचमढ़ी, ओमकारेश्वर, मांडू, गांधी सागर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, कान्हा और सीधी शामिल हैं। सिंघा से पहले MR-10 आरओबी का विस्तार, कुमेडी की ओर 4 लेन का नया पुल। इंदौर में बढ़ते यातायात दबाव के चलते MR-10 रेलवे ओवरब्रिज को चौड़ा किया जाएगा। मौजूदा 4 लेन पर भारी वाहन दबाव को देखते हुए कुमेडी की तरफ 4 लेन का अतिरिक्त आरओबी बनाया जाएगा। निर्माण कार्य 48.81 करोड़ की लागत से 2 साल में पूरा होगा, यानी सिंघस से पहले यह तैयार हो जाएगा। हाल ही में इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने इस स्टैंड को मंजूरी दी। इंदौर में डॉग बाइट के मामले बढ़े। रोजाना 150 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच रहे। इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक गंभीर रूप ले चुका है, जहां रोजाना 150 से अधिक लोग डॉग फाइट के शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, जिससे शहरवासियों को राहत की उम्मीद जगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पुराने आदेशों के कारण नगर निगम की कार्यवाही सीमित थी, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। छात्रों के लिए बड़ा बदलाव। फेल विषय की परीक्षा अगले साल दे सकेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में परीक्षा नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब फेल होने वाले छात्र अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे और संबंधित विषय की परीक्षा अगले सत्र में देंगे। इसके साथ ही प्रथम वर्ष से पूरक परीक्षा व्यवस्था बंद करने पर भी विचार हो रहा है, जिसका मतलब है कि छात्र को मुख्य परीक्षा में ही विषय पास करना होगा। यह नई व्यवस्था 2025 से 26 के सत्र से लागू होगी। एमपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी। लंबित कानूनी लड़ाई के बीच
सरकार ने नई नियुक्तियों में बाधाओं का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 को तय की गई। इसे टॉप ऑफ द बोर्ड श्रेणी में रखा गया, यानी इस तारीख से रोजाना सुनवाई होगी। पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति ग्वालियर दौरे पर 25 अगस्त को होगी अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के राष्ट्रपति नेकामा लाला बालाबू 25 अगस्त को ग्वालियर का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संभावित कार्यक्रम के अनुसार दोनों नेता सुबह करीब 11 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर किला व तानसेन के मकबरे का दौरा करेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तैयारी में है। ढिंडोरी में जीका वायरस से बच्चे की मौत। एमपी में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में खतरनाक जीका वायरस ने दस्तक दी, जिससे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट हैं। जीका वायरस तेज बुखार, दर्द और मस्तिष्क समेत शरीर में सूजन पैदा करता है और बेहद ही खतरनाक माना जाता है। डिंडोरी में यह वायरस पहली बार सामने आया, जिससे स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रह तेज। सरकार के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के ऑन रेंज और ब्लू लाइन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रह की प्रक्रिया तेज कर दी गई। संभाग आयुक्त संजीव सिंह ने सभी एसडीएम के साथ बैठक कर जमीन आवंटन से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की। खासतौर पर 120 आरा मशीनों को हटाने का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया। कुछ मामले कोर्ट में थे, जिनमें शासन के पक्ष में फैसले भी आ चुके हैं, जिसमें अधिग्रह में अब तेजी आई। स्मार्ट मीटर से बड़े बिल पर हंगामा। बिजली विभाग ने दी सफाई। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ने की शिकायतों पर उपभोक्ताओं के आक्रोश और लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच बिजली विभाग ने स्पष्टीकरण दिया। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं। बिजली कंपनी के इंजीनियर्स ने उपभोक्ताओं की आशंकाओं का जवाब देते हुए बताया कि अब तक 547 शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच की गई, लेकिन एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई। मां के सम्मान में नई पहल ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाए जाएंगे। मातृत्व के सम्मान और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जेएच और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इन खास कक्षों का उद्देश्य अस्पताल की महिला कर्मचारी, अधिकारी, मरीज और अटेंडर जो नवजात शिशुओं को स्तनपान कराती है, उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और निजी माहौल मुहैया कराना है। जीआरएमसी के डीन डॉक्टर RKS धाकर ने कहा कि मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, स्नेह और भावनाओं का प्रतीक है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने की मांग की। कहां स्तर पर करेंगे पुरजोर विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार से लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि यह अधिनियम किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। कमलनाथ ने बताया कि यह भूमि अधिग्रह किसानों पर एक नया हमला है और प्रदेश में किसान इन नीति को लेकर आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर मुख्य अपराध में आरोपी दोष मुक्त होता है तो केवल SC/ST एक्ट के तहत सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस AK सिंह की खंडपीठ ने कैलाश उर्फ बबलू यादव की अपील स्वीकार कर जिला न्यायालय द्वारा सुनाई गई दोहरे आजीवन कारावास और अन्य सजा को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह निर्णय SC/ST एक्ट के तहत दंड देने के लिए मुख्य अपराध में दोष सिद्ध आवश्यक होने की बात को स्पष्ट करता है। भारत-पाक बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत, सीमा सुरक्षा हुई और भी सख्त। पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट की औपचारिक शुरुआत हो गई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान सरहद पर सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता किए गए। BSF के अधिकारियों और जवानों को पूरी तरह चौकसी पर तैनात किया गया,
ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।